हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम थोड़ा बहुत मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है, बेसिकली इससे इससे भी आप बेसिकली आपका मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट निकाल सकते हो जी, वो वाली वैल्यू निकाल सकते हो। बेसिकली आप अगर कोई फॉर्मुलेशन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हो मिनिमाइजेशन ऑफ डी आई स्क्वेयर, ठीक है। आपको बेसिकली चाहिए डब्ल्यू स्टार और आपका बी स्टार। अगर आपको याद हो तो ये हमारी रिग्रेशन की ऑप्टिमाइजेशन या फॉर्मुलेशन होती है। बेसिकली अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो तो हम इसको सॉल्व ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है, ये ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कैसे सॉल्व की जाती है। तो सपोज करो आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। सपोज करो आपका कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, जिसका ग्राफ इस तरीके से है। मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका ग्राफ ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले ये समझो। ग्रेडियंट डिसेंट का सबसे पहला स्टेप होगा, पहली बात समझो, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है। बेसिकली आपका टारगेट है कि आप किसी तरीके आपको मिनिमा मिल जाए। ये तो हमारा ग्राफ है, हमें दिख रहा है हमारा मिनिमा, ठीक है। जनरली आपको ग्राफ आप बना नहीं पाओगे, इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा कि आपको आपको मिनिमा फाइंड करना है कि आपका फंक्शन मिनिमा कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या फाइंड करनी है कि आपको मिनिमा, आपको बेसिकली अभी सोचो आपका टास्क क्या है, आपको मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा एक इनिशियली, सपोज करो ये सी पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी। तो सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एक एक्स नॉट पॉइंट रैंडमली चूज कर लेंगे, ठीक है। इनिशियली हम एक एक्स नॉट पॉइंट रैंडमली चूज कर लेंगे। इनिशियली रैंडमली चूज एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट रैंडमली चूज करो। और ये मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स नॉट को मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, अगली बारी मैं इस तरफ भी लेके समझाऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। अभी के लिए हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो, मैंने एक एक्स नॉट पॉइंट रैंडमली चूज कर लिया, ठीक है, रैंडमली मैंने ये एक्स नॉट चूज कर लिया। अब ये जो एक्स नॉट मैंने रैंडमली चूज किया, ठीक है, इसकी मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है। तो चलो, ये इंटरनल्स बता रहा हूँ मैं, ये इंटरनल्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट बता रहा हूँ कि इंटरनली क्या होता है, ठीक है। चलो, ठीक है, हमने रैंडमली एक्स नॉट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे डी एफ बाई डी एक्स। ये फंक्शन जो है वो एफ है, ठीक है, इस फंक्शन को मैं एफ बोल रहा हूँ। तो हम स्लोप निकालेंगे इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। वो कुछ भी होगी, वो कुछ भी होगी, लेकिन इतना पता है मेरे को कि इस तरफ, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव स्लोप होगी। ये हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। इस तरफ हमारी जो स्लोप होती है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारी जो स्लोप होगी एक्स नॉट पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं भी ले लो, वो स्लोप पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव होती है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट मैं कुछ भी वैल्यू लूँ वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। मेरे को इतना पता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। हम वो इंटरनली निकाल लेंगे स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये दो पॉइंट हुए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट होती है आपकी एक अपडेट इक्वेशन, इसको अपडेट इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि बेसिकली आप एक्स नॉट से एक्स वन लो, ठीक है, एक्स नॉट से एक्स वन फाइंड करो, और एक्स वन की क्या इक्वेशन होगी, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल्फा इंटू डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स एक्स नॉट, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बेसिकली अगर आप देखो, आपको ये ग्राफ यहाँ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्स वन से एक्स नॉट से एक्स वन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्स नॉट है, ठीक है, ये मेरा एक्स नॉट है। मेरा एल्फा जो होता है ना, एल्फा जनरली 0.1 या 0.01 होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। डी एफ बाई डी एक्स हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव है एक्स नॉट पे, जो ये स्टेप टू में हमने निकाला, ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स नॉट में से जब आप पॉजिटिव घटाओगे तो वो एक्स वन से छोटा होगा ना, यानी कि एक्स वन लेस देन एक्स नॉट होगा, समझ रहे हो, एक्स वन लेस देन एक्स नॉट होगा। तो यानी कि अब आप अगर इस ग्राफ में देखो, तो आपका जो एक्स नॉट इधर है, तो एक्स वन कहीं इधर होगा, यानी कि एक्स नॉट इधर नहीं होगा, इस तरफ होगा, यानी कि आप इस तरफ मूव कर गए हो, इस तरफ मूव कर गए हो।
ये समझो आपका फाइनल टास्क आपको यहाँ आना है, आपको अपना मिनिमा फाइंड करना है। ये तो हमें ग्राफ में पता है कि हमें कहाँ आना है, लेकिन आपका फाइनल टास्क यहाँ आने का है। ठीक है, तो आप x1 मूव कर गए। ठीक है, अब आपने x0 से x1 आ गए। अब क्या करेंगे, हम x1 से x2 पे आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x1 से x2 पे आएंगे। तो अब क्या होगा, x2 बेसिकली x2 को हम लिख देंगे कि वो x1, यहाँ पे हमने लिखा था x1 इक्वल टू x0 माइनस, तो x0 की जगह x1 डाल देंगे, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, यहाँ x1 हो जाएगा डेरिवेटिव एट x1। अब ये भी तो डेरिवेटिव एट x1 भी तो पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे हर जगह डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉजिटिव है, ये 0.1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो x1 माइनस पॉजिटिव, यानी कि आपका x2 लेस देन x1 हो गया। समझ रहे हो, तो यानी कि आप कहाँ मूव कर गए, आप यहाँ मूव कर गए। आप ये देखो यहाँ ऐसे मूव कर गए, इस पॉइंट पे x2 पे, समझ रहे हो, इस पॉइंट पे मूव कर गए। इसी तरीके से आप x0 से x1 मूव करें, x1 से x2 मूव करें, ऐसे करते करते आप एक यहाँ पे पॉइंट मूव कर जाओगे xi पे। ठीक है, सपोज करो xi माइनस वन पे मूव करे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि xi माइनस वन जो बिल्कुल यानी कि xi आप सपोज लो xi आपका मिनिमा है। ठीक है, तो आप xi माइनस वन पे मूव पहुंच गए। ठीक है, अब आप क्या हो, आप xi माइनस वन पे हो। ठीक है, आप xi माइनस वन पे पहुंच चुके हो। अब आपको xi निकाला निकाला आपने। ठीक है, तो xi माइनस वन, यही ऐसे करते करते बेसिकली यहाँ पे आए हो आप। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ पे ऐसे करते करते x3 x4, समझ रहे हो, s4 ऐसे करते करते आप xi माइनस वन पे आए हो। ठीक है, आप xi माइनस वन पे आ चुके हो। ठीक है, ऐसे करते करते आप xi माइनस वन पे आ गए। ठीक है, आपने सारे डेरिवेटिव निकाले, वो पुट करे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आपने xi निकालना चाहा तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये होगा xi माइनस वन, i माइनस वन। ठीक है, xi माइनस वन, सॉरी, बेसिकली होगा xi माइनस वन, xi माइनस वन। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। तो अब एक बात बताओ df बाई डी एक्स एक्स आई माइनस वन, जब ये करोगे तो अब आप xi पे पहुंच गए। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, अब आप xi पे पहुंच गए, आप इधर पहुंच गए। अभी आपको पता नहीं है आपका मिनिमा है, अभी के लिए आप अब xi माइनस वन से ये बेसिकली इस तरफ आप xi पे पहुंच गए, आप c पे पहुंच गए, ये c पॉइंट पे। ठीक है, तो आप इस पे पहुंच गए हो, लेकिन अभी आप रुके नहीं हो, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसके बाद xi प्लस वन निकालोगे। ठीक है, वो क्या होगा, xi माइनस एल्फा इंटू डी एफ बाई डी एक्स एक्स आई। ठीक है, अब एक बात बताओ आपको ये डी एफ बाई डी एक्स निकालना है एक्स आई पे। अब हम सारा डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमा पे डी एफ बाई डी एक्स क्या होता है, डी एफ बाई डी एक्स जीरो होता है। समझ गए, मिनिमा पे ये पूरा क्रक्स है कि जो मिनिमा पॉइंट है उस पे डी एफ बाई डी एक्स जीरो होता है, ये समझो। ठीक है, तो यानी कि डी एफ बाई डी एक्स एक्स आई, ये वैल्यू अब जीरो हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जीरो हो गया, तो यानी कि आपका एक्स आई प्लस वन एक्स आई ही रहा, यानी कि अब आपका अपडेट नहीं हो रहा। समझ रहे हो, यानी कि अब आपको फाइनली आप यहाँ पे आके आप रुक गए, एक्स आई के बाद आप एक्स आई प्लस वन पे गए ही नहीं। ठीक है, एक्स आई प्लस वन बेसिकली आपका एक्स आई ही हो गया। यानी कि हम ये जो आइट्रेशंस हैं, यानी कि ये जो हम अपडेट्स कर रहे हैं, ये हम कब तक करते रहेंगे, ये हम एक्स अगर आप इसको जनरलाइज करूं तो बेसिकली हम एक्स आई से एक्स आई प्लस वन करे जा रहे हैं। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा जो डी एफ बाई डी एक्स है, जो एक्स आई है, वो बेसिकली जीरो ना हो जाए या ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, बेसिकली जीरो हो जाए या ऑलमोस्ट वैल्यू जीरो हो जाए, तो बेसिकली आपका अपडेट और नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको आपका मिनिमा मिल गया, ऑलमोस्ट आपका मिनिमा मिल गया। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक्स आई मिला। ठीक है, तो चलो अब ये हमने समझा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट किया होता, मेरा एक्स नॉट यहाँ होता। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, एक बारी दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ से शुरू किया होता। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है।
ठीक है, मैंने यहां से शुरू, सपोज करो मैंने एक्स नॉट रैंडम इस तरफ लिया होता, आप यही सोच रहे हो ना, मैंने यहाँ लिया तो मैं यहाँ मूव कर गया, यहाँ पहुंच गया। सपोज करो मैंने यही लिया, ठीक है, यहाँ लिया था, मेरा एक्स नॉट मैंने रैंडम इनिशियली ले लिया, ये मेरा स्टेप था। सेकेंड स्टेप मेरा क्या होता है, डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स नॉट। अब हमको पता है यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है। थर्ड, हमें एक्स वन निकालना है एक्स नॉट से, वो क्या होगा, एक्स नॉट माइनस एल्फा इंटू डी एफ बाई डी एक्स एक्स नॉट। अब एक बात बताओ, ये जो है हमारा नेगेटिव है ना, ये हमारा नेगेटिव नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये एक्स नॉट जो हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये 0.1 है, ठीक है, इस तरीके की कोई वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली एक्स नॉट प्लस समथिंग हो गया, समझ रहे हो, ये प्लस समथिंग हो गया, यानी कि एक्स वन ग्रेटर देन एक्स नॉट हो गया, समझ रहे हो, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स नॉट हो गया, यानी कि आप इस तरफ मूव कर रहे हो। जब यहाँ पे आपका एक्स नॉट था, आप इस तरफ मूव कर रहे थे, आप बेसिकली लेस मूव कर रहे थे, आपकी छोटी वैल्यूज की तरफ मूव कर रहे थे। अब एक्स वन ग्रेटर है, यानी कि आपको बड़ी वैल्यूज की मूव करना है, तो आप बेसिकली आप एक्स वन इधर होगा, समझो इस चीज को, अब आपका एक्स वन इधर होगा, यानी कि अगर ये एक्स नॉट है तो ये एक्स वन है, ये समझो, अब आप इधर मूव कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप अब आप एक्स टू का भी करोगे ना, तो ये एक्स टू में भी ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन हो जाएगा, इस तरह से एक्स टू आएगा। इस तरीके से बेसिकली आप यहाँ यहाँ पे मिनिमा पे पहुंच जाओगे, ठीक है, इस तरीके से आप मिनिमा पे पहुंच जाओगे, समझ गए। इसी ये चाहे आप रैंडमली यहाँ ले लो, चाहे आप रैंडमली यहाँ ले लो, आपको बेसिकली मिनिमा पे आना है, आपको मिनिमा मिल जाएगा। मेन चीज ये ध्यान रखना, मिनिमा पे आपका डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। बेसिकली आपका अब अपडेट नहीं होना होएगा, आपका एक्स आई और एक्स आई प्लस वन जो है, यानी कि ये और जो ये है वो बेसिकली सेम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म है वो 0 हो जाती है, ठीक है, वो 0 हो गई है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लोज टू 0 कह लो उसको, ठीक है। आप एक तरीके का थ्रेशोल्ड दे दोगे कि डी एफ बाई डी एक्स अगर आपका 0.00001 है, तो बेसिकली मेरी जो वैल्यू आई है उस पर रोक दो, मेरे को मिनिमा मिल गया है, ठीक है। ये हमने समझ लिया ग्रेडियंट डिसेंट के बेसिक्स, ठीक है, ये हमने समझ लिया ग्रेडियंट डिसेंट के बेसिक्स। अब एक चीज होती है, इसमें एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है, आप एक बात बताओ, सपोज करो सपोज करो सपोज करो आप ये आपका ग्राफ है, ठीक है, सपोज करो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स नॉट शुरू हुआ, ठीक है, आप यहाँ आए, एक्स वन पे आए, ठीक है, ऐसे करते करते आप स्टेप लेते लेते ये एक्स टू पे आए, ये एक्स थ्री पे आए, ठीक है, ये एक्स फोर पे आए, ये एक्स फाइव पे आए, ठीक है, सपोज करो आप ऐसे आए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब ऐसे करते करते अगर एक्स फाइव के बाद वो यहाँ पे आए, सपोज करो यहाँ एक्स सिक्स भी आया, ठीक है, ऐसे करते करते आप एक्स सिक्स पे आए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपका जो, अब एक्स सिक्स के बाद आप एक्स सेवन निकालोगे, अब एक्स सेवन को क्या लिख लोगे, एक्स सिक्स माइनस एल्फा डी एफ बाई डी एक्स एक्स सिक्स, ठीक है, ये लिखोगे ना। तो एक बात बताओ, अगर ये डेरिवेटिव की वैल्यू जो है, ये डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो बेसिकली थोड़ी बड़ी है, सपोज करो वो काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है, तो ये जो वैल्यू है बेसिकली बड़ी है, समझ रहे हो, कि बेसिकली बड़ी है, यानी कि ये समझो कि ये जो है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये तो वैल्यू जो है बड़ी है, और ये जो अल्फा है ये भी बड़ा है, ये बेसिकली बड़ा वैल्यू है। तो क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, ये जो एक्स सिक्स के बाद ना आपका एक्स सेवन इस तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो, आप इधर नहीं पहुंचोगे, आप इधर पहुंच जाओगे, समझ रहे हो, आपको एक्स सेवन कहीं यहाँ चूज करना था, लेकिन आपका ये इतनी बड़ी वैल्यू अपडेट इतना बड़ा हो जाता है, ये अपडेट इतना बड़ा हो जाता है कि आप ओवरशूट कर जाते हो, समझ रहे हो, आप ओवरशूट कर जाते हो, अब एक्स सिक्स के बाद एक्स सेवन इधर पहुंच जाते हो। ये चीज को समझो ध्यान से कि आपका ये जो अल्फा है ये 0.1 है, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू भी यूज हो गई, बड़ी वैल्यू ले ली किसी ने, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, कभी कभार क्या होता है 0.1 भी बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो क्या होगा, ये ओवरशूट कर जाएगा, ये अपना मिनिमा छूट जाएगा इसका, समझ रहे हो, मिनिमा छूट जाएगा, कैसे छूट जाएगा, ये एक्स सिक्स माइनस ये कुछ पॉजिटिव है, ये कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इतना अपडेट इतना बड़ा हो जाएगा
ये x6 माइनस जो कुछ करोगे ना वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, x7 उसका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, x7 पे आया, अब वो x8 फाइंड करेगा, वो x8 फाइंड करेगा, तो बेसिकली वो df बाई dx x8 x7 होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो अब क्या होगा, अब x7 हो ये है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब वो पॉजिटिव जाएगा, तो अब वो फिर वो इधर पहुंच जाएगा x6 पे, तो बेसिकली वो ऑसिलेट करता रहेगा, वो मिनिमा पे नहीं पहुंच पाएगा। ये दिक्कत कब हो जाती है, ये ऑसिलेशन की दिक्कत है। ये ऑसिलेशन की दिक्कत कब आती है, जब आपकी अल्फा की वैल्यू जनरली लार्ज होती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर आपकी लार्ज है ना, तो बेसिकली क्या होता है कि ये ऑसिलेट करता रहता है, ये मिनिमा पे नहीं पहुंचता, ये इधर आया फिर इधर चला जाएगा, ये बेसिकली अपडेट इतना लार्ज हो जाता है, समझ रहे हो। जब अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो ये वैल्यू लार्ज हो गई, जब ये वैल्यू लार्ज हो गई तो वो यहाँ से x7 से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ आ जाता है, वो मिनिमा पे नहीं पहुंचता, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, तो इस चीज का सॉल्यूशन ये है, इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अपने अल्फा को ना रिड्यूस करते रहो ओवर टाइम, रिड्यूस ओवर टाइम। यानी कि पहले आपने कोई वैल्यू ली तो आपका, अगर आपका अल्फा बड़ा है तो ये जो स्टेप है x0 से x1 वो काफी बड़ा होगा, फिर उससे छोटा अल्फा है तो ये जो स्टेप है थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़ा छोटा होगा, फिर थोड़ा छोटा, जैसे कि ओवर टाइम अपने अल्फा को रिड्यूस करते रहो कि वो ओवरशूट ना कर जाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने अल्फा को रिड्यूस करते रहो कि वो ओवरशूट ना हो जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि अपने बेसिकली ऑसिलेशन की दिक्कत आती है अगर हमारा अल्फा लार्ज है, ठीक है, कभी कभार। तो बेसिकली तो क्या करते हैं हम, अल्फा को बेसिकली अगर अल्फा लार्ज और आपने कांस्टेंट रखा, अल्फा को लार्ज या अल्फा को कांस्टेंट, खाली कांस्टेंट भी रख लिया ना तो ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अल्फा को कांस्टेंट वैल्यू भी रखी तो ये दिक्कत आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ही यही है कि अल्फा को रिड्यूस करते रहो ओवर टाइम। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया अपना ग्रेडियंट डिसेंट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। ये ना वन वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू समझा था, यानी कि हमने एक एक्स लिया था खाली, ठीक है, एक्स लिया था, जो हमारा फंक्शन था ना बेसिकली, ये जो हमने फंक्शन लिया था बेसिकली, ये वन वन बेसिकली एक्स के टर्म्स में फंक्शन था, यानी कि सपोज करो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप का फंक्शन था। ठीक है, अब सपोज करो मेरा फंक्शन जो है, मेरा फंक्शन जो है, मेरा सपोज करो फंक्शन जो है मेरा 2 वेरिएबल्स में है, यानी कि मेरा फंक्शन जो है बेसिकली एक तरीके का एफ ऑफ, यानी कि मेरा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यानी 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली वो शो करना थोड़ा मुश्किल है डायग्राम, जैसे ये तो 1 वेरिएबल है ना एक्स नॉट, ये शो करना थोड़ा आसान था, 2 वेरिएबल का केस थोड़ा शो करना मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो फंक्शन है, अब समझो मेरा z है, z अगर एक फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, तो अब इसका बेसिकली कोई फंक्शन होगा, लाइक सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है। इसका बेसिकली मेरे को मिनिमा फाइंड करना है, बेसिकली इसका मिनिमा फाइंड करना है, बेसिकली मेरे को एक्स, बेसिकली एक्स आप कह लो कि मेरे को एक्स और वाई इसका फाइंड करना है, कौन सी एक्स और वाई पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू होगी, कौन से एक्स और वाई पे ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते थे, हम एक फंक्शन में क्या कर रहे थे, हम एक्स ले रहे थे, हम एक एक्स ले रहे थे, एक्स नॉट इनिशियली रैंडमाइज कर रहे थे, इनिशियली रैंडमली चूज कर रहे थे एक्स नॉट, और फिर x1 निकाल रहे थे, उससे x2 निकाल रहे थे, फिर x3 निकाल रहे थे। तो कैसे निकाल रहे थे हम, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, x नॉट से x1 कैसे निकाल रहे थे, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एल्फा इंटू डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स नॉट, यही कर रहे थे ना। तो ये हमने एक्स नॉट से x1 निकाला, ऐसे करते करते हम अपना, अगर सपोज करो हम टीएथ आइट्रेशन पे हमें हमारा मिनिमम मिलता। ठीक है, इस तरीके से करते करते हम xt निकाल रहे थे। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे 2 वेरिएबल है तो पता है हम क्या चेंज करेंगे, जैसे हमने इनिशियली रैंडमली एक्स नॉट लिया था ना, अब हम सिंपल सा चेंज करेंगे, हम इनिशियली एक्स नॉट भी लेंगे और वाई नॉट भी लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स नॉट से x1 निकालेंगे, वाई नॉट से y1 निकालेंगे, फिर x1 से x2 निकालेंगे, y1 से y2 निकालेंगे। इस तरीके से करते करते हमारा हमको xt जो हमारा मिनिमा है वो, और यहाँ पे yt मिल जाएगा, समझे। अब ये x1 क्या, अब आप सोचो कि ये x1 तो इसी तरीके से आ रहा है,
y1 भी इसी तरीके से आएगा। y नॉट आपने इनिशियली रैंडमाइज किया तो y1 क्या हो गया, y1 इक्वल टू y नॉट माइनस df बाय dy। यहाँ पे df बाय dx ले रहे थे, यहाँ पे df बाय dy लेंगे एट y नॉट। ठीक है, इस तरीके से आपको y1 मिल गया। फिर आप y2 निकालोगे, y2 क्या होगा, y2 इक्वल टू y1 माइनस df बाय dy। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पे df बाय dy लेना है। ठीक है, एट y1। इस तरीके से आप करते रहोगे, आपको आपका बेसिकली इस तरीके से आपको yt मिलेगा और यहाँ से आपको xt मिल रहा है। ये x वाला निकालना सेम चीज है। तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे दो वेरिएबल हो गए ना, तो चीजें वही हो रही हैं। एक x नॉट के x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ग्रेडियंट डिसेंट, एक y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको वही मिल रहा है। आपको इनिशियली आप x नॉट y नॉट ले रहे हो, उससे आपको x1 y1 मिल रहा है, फिर x2 y2 मिल रहा है। ऐसे करते करते आपको ये आपका मिनिमा हो जाएगा xt yt। ठीक है, इस पे बेसिकली एट मिनिमा क्या होगा, आपका ये जो df बाय dx है ना, ये बेसिकली x अगर t माइनस वन की बात करूं, बेसिकली इस पॉइंट पे एट एक्स टी, इस पे बेसिकली मिनिमा पे आपका ये जो स्लोप है ये 0 हो जाएगा, ये समझो। ठीक है, df बाय dy भी हो जाएगा, ये भी स्लोप जो आपका yt पे है वो 0 हो जाएगा। तभी तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, तभी तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो बेसिकली मेरा क्या करना है, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, ये 0 भी हो जाता है कभी कभार, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, कि ये दो वेरिएबल का केस हमने समझ लिया। अब हमें एक चीज याद करो, अगर आप एक चीज याद करो कि हमारा रिग्रेशन का जो वो था हमारी, चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक